आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप सबके लिए लेकर आया हूँ गणपति बाप्पा स्पेशल क्विज शो। अच्छा, क्या बात है। इस क्विज शो में मैं आपको जो भी सवाल पूछूंगा वो गणपति बाप्पा से संबंधित होंगे। प्रश्न कुछ। ओहो, यानी कि हमारे सचिव महोदय कम शिक्षक महोदय आज एक प्रस्तोता यानी कि होस्ट का रोल प्ले करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, इस क्विज शो में जो भी सवाल के जवाब सही देगा उसे इनाम मिलेगा और इनाम होगा पूरे 51 रुपए। वाह! तो अब आएगा मेरा तीसरा सवाल। कलयुग में गणेश जी का नाम क्या होगा? भिड़े भाई, मैं बताती हूँ। भिड़े भाई मुझे। अरे वाह, क्या बात है कोमल भाभी, इतनी जल्दी? हाँ बोलिए। धूमकेतु। ओहो, बिल्कुल सही जवाब। वाह, क्या बात है। तो बढ़ते हैं अभी अगले सवाल की ओर। मेरा चौथा सवाल है, महाभारत के लेखक कौन है? मैडम, मैं बताता हूँ। मैं बताऊँ? अरे वाह अय्यर वाह, बताओ बताओ। अभी काम वाला बोलूं, सिर्फ नहीं थे। वेद व्यास। सॉरी, गलत जवाब। ओए पिलू, ये तो तू चीटिंग कर रहा है। तो तूने तो कहा था कि सिर्फ गणपति जी के सवाल पूछेगा, ये बीच में महाभारत के सवाल क्यों पूछ रहा है? थोड़ी, ये महाभारत का सवाल गणपति बाप्पा से संबंधित है इसलिए पूछा। हाँ सोडी भाई। कैसे? अरे लेकिन भिड़े, महाभारत में गणपति बप्पा कहाँ से आए? बताता हूँ जेठालाल, बताता हूँ। वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता है, लेकिन उसे लिखा था गणेश जी ने। हाँ। अच्छा ऐसे। अय्यर भाई, गए आपके 51 रुपए गए। वेद व्यास जी बोल रहे थे और गणेश जी पन्नों पर अंकित कर रहे थे, इसलिए लेखक है गणेश जी। हाँ बेटा, अपना गुजराती में એને લહીયો કહેવાય। हाँ, लहियो, बराबर है। अब मेरा अगला सवाल है, गणपति बाप्पा का वाहन? मूषक। मूषक। जेठालाल, मैंने पहले ही बोला था कि जिसको भी जवाब देना है वो मेरा नाम लेगा, हाथ ऊपर उठाएगा, उसके बाद ही जवाब देगा। तुमने पूरा सवाल सुना ही नहीं, अभी तुमने बीच में ही जवाब दिया, इसलिए तुम्हारा जवाब देना कैंसिल। अरे नहीं भाई, तो गलत है ना। अगर मुझे जवाब आ रहा हो तो मुझे मौका तो मिलना चाहिए ना भाई। अरे बाबूजी, 51 रुपए का सवाल है। मेरा सवाल यह है कि गणपति बाप्पा का जैसे वाहन है मूषक, वैसे ही गणपति बाप्पा के जो भाई है कार्तिकेय, उनके वाहन का नाम क्या है? वैसे तो वाहनों की मुझे बड़ी नॉलेज है, लेकिन कार्तिकेय जी का वाहन મને માલુમ છે भिड़े भाई, મને मालूम છે। मुझे आता है, मुझे आता है। रोशन भाभी आप बताइए। कार्तिकेय जी के वाहन का नाम है मोर। बिल्कुल सही जवाब। वेरी नाइस रोजाना भाभी। मेरे साथ जोड़ी भी नहीं बनाई और जवाब भी नहीं दे रहे। अभी बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 6। गणपति बाप्पा के अलग अलग जगह पे कई सारे मंदिर हैं, लेकिन महाराष्ट्र में 8 मंदिर ऐसे हैं जिन्हें अष्टविनायक कहा जाता है। तो आपको बताना है उन अष्टविनायक के नाम। इसका जवाब तो मैं ही दूंगा। अरे वाह वाह पोपटलाल, बोलो बोलो। हाँ, थैंक यू बेटा। देखिए, मोरेश्वर, सिद्धि विनायक, बल्लालेश्वर, वरद विनायक, गिरजात्मज, उसके बाद विघ्नेश्वर, चिंतामणि और महागणपति। वाह वाह, सही जवाब। वाह, क्या बात है पोपटलाल, वेरी गुड। थैंक यू। पोपटलाल, मेरे को तो लगता है तुम ये सब जगह जाकर आए हो। बिल्कुल भाई। अगला सवाल है, गणपति जी की आरती सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची ये किसने लिखी थी? मुझे पता है, मुझे आता है जवाब। वाह वाह माधवी, बोलो बोलो। संत समर्थ रामदास जी ने। बिल्कुल सही जवाब। वाह वाह।
भिड़े मास्टर, तुम्हारे 51 रुपए बच गए। नहीं नहीं, मैं 1-1 रुपया वसूल करके रहूंगी। अच्छा, हाँ भाभी भाभी, 1-1 रुपया बीड़े से लेना। हाँ देना देना। अभी मैं एक रैपिड फायर राउंड खेलने वाला हूँ, लेकिन ये राउंड सिर्फ और सिर्फ टप्पू सेना के लिए है, बड़ों के लिए नहीं है। वो अच्छा। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों। ऑल द बेस्ट। इसमें भी हर सवाल का जवाब देने पे आपको मिलेंगे 51 रुपए, लेकिन अगर एक भी जवाब गलत आया तो पूरा इनाम कैंसिल हो जाएगा। अरे इसलिए सोच समझ के जवाब देना टप्पू सेना, कर लो। भिड़े अंकल, ये तो गलत बात है। ए गुलाब कुमार, इस शो का होस्ट मैं हूँ, तो रूल भी मैं ही डिसाइड करूंगा, कर लो। अरे डोंट वरी गोली, हम एक भी सवाल का जवाब गलत नहीं देंगे। अरे सोनू हमारे साथ है। हाँ? काय फायदा नहीं है, सुनो पर माहित नहीं है। चलो, तो सब तैयार? अंकल आप शुरू कीजिए। बिल्कुल, तो तैयार रहना, और रैपिड फायर है, इसलिए जवाब जल्दी जल्दी चाहिए, ठीक है? तो रैपिड फायर राउंड में सबसे पहला सवाल है टप्पू सेना आपके लिए। गणपति बाप्पा को कितने मोदक का नैवेद्य चढ़ाया जाता है? मुझे पता है। गोली गोली, 1 मिनट, सोनू को बोलने दे। सोनू बोल। 21। क्या बात सोनू। यस। दूसरा सवाल है, गणपति बाप्पा का मनपसंद फूल का नाम क्या है? मुझे पता है। बोलो बोलो टप्पू सेना, जल्दी बोलो, रैपिड फायर है। हाँ 1 मिनट, मुझे पता है वो कौन सा फूल चढ़ता है, वो लाल कलर का एक फूल होता है। ओ टप्पू, क्या हुआ? हाँ नहीं आ रहा है? टप्पू, इन बातों की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए ना, कितना आसान सा सवाल है। अरे नहीं भिड़े, मुझे जवाब पता है, लेकिन वो एक लाल कलर का फूल होता है, क्या कहते हैं उसे? हाँ वही तो प्रॉब्लम है ना, आधा ही ज्ञान है तुम्हें, पूरा ज्ञान होना चाहिए हमेशा। हिबिस्कस, मतलब जवा कुसुम। गणपति बापा को जवा कुसुम अर्पण होता है। वेरी गुड वेरी गुड, टाइम लगा लेकिन सही जवाब है। अरे भिड़े, पहले उसका जवाब तो सुन, उसके पहले ही बोल दिया तूने। ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, आता है भाई उसको सब। अगला सवाल है, गणपति बाप्पा का कोई भी फेमस सॉन्ग बताइए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। अगला सवाल है, गणपति बाप्पा का त्योहार भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा प्रचलित है? महाराष्ट्र। वेरी गुड वेरी गुड। गणपति बाप्पा के 2 पुत्र हैं, उनका नाम बताइए। अरे बोलो, जल्दी बोलो। हाँ अरे वो मेहता की कविता में था। शुभर्णव। करेक्ट, सही जवाब। बजाओ बजाओ, क्या बात है, वेरी गुड टप्पू सेना। टप्पू सेना ने सभी सवालों का बिल्कुल सही जवाब दिया। भिड़े मास्टर, ये गणपति बाप्पा को सिर्फ 21 मोदक का ही नैवेद्य क्यों चढ़ता है? हाथी भाई, गणपति बाप्पा को कम से कम 21 मोदक का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा आप अपने मन के मुताबिक कितने भी मोदक का नैवेद्य चढ़ा सकते हो। वाह, ये बढ़िया है। तो अभी इस क्विज शो के आखिर में एक स्पेशल सवाल पूछा जाएगा, जिसकी इनाम की राशि होगी पूरे 101 रुपए। रेडी? ओए पिड़ू, ओए आज तक तू बड़ा दिलदार हो गया है। 101। हाँ, और एक खास बात, ये जो सवाल है, स्पेशल सवाल, ये सिर्फ बड़ों के लिए है, टप्पू सेना तुम लोग के लिए नहीं है। क्यों बेटा? अभी तुम लोग के लिए मैंने एक रैपिड फायर राउंड खेला कि नहीं, तो अभी ये सवाल बड़ों के लिए है, ठीक है? कोई गल नहीं। ओके ठीक है बाबा। तो सब तैयार? तैयार भाई, तैयार। इस शो का आखिरी सवाल पूरे 101 रुपए के लिए, ये रहा मेरी स्क्रीन पर। गोकुल धाम सोसाइटी में गणेश उत्सव की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी? वो दिन क्या था और तारीख कौन सी थी? बताइए बताइए, आसान नहीं है जवाब, इसीलिए तो 101 रुपए रखे। आत्माराम, अभी इतने साल पहले का दिन तारीख कैसे याद रह सकता है? हाँ, बहुत तो साल याद रह सकता है, अभी तारीख और दिन तो याद रखना मुश्किल है।
और पिड़ू, मैं साल बताता हूँ, दिन और तारीख कोई और बता देगा। नहीं 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 सोडी, जवाब तो पूरा ही देना पड़ेगा भाई। सोचिए सोचिए। भिड़े भिड़े, मुझे पता है इसका जवाब। आपको पता है? अरे वाह चाचा जी, तो बताइए। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में गणपति उत्सव की शुरुआत हुई थी साल 2008, तारीख 3 सितंबर और दिन बुधवार। बापूजी, ओहो, बिल्कुल सही जवाब चाचा जी। अरे ओहो, आपको याद है बापूजी? क्या बात है, वाजवा। क्या बात है चाचा जी, आपको सब बराबर याद है। तो गोकुलधाम वासियों, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी इस क्विज शो के समाप्त होने की घोषणा करता हूं। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी है कि गणपति बाप्पा के बारे में आप सबका ज्ञान बहुत बहुत अच्छा है। तो आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अरे तुम्हारे लिए भाई भिड़े बहुत अच्छे। अच्छा, और एक महत्वपूर्ण सूचना, जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उनको इनाम के 51 रुपए मिल जाएंगे। भिड़े अंकल, अगर सबको ऐतराज ना हो तो ये जो 51 रुपए का इनाम है, जो जिसने भी जीता है, वो हम पैसे गणपति जी के दान पेटी में रख दें। वाह वाह, अच्छा ना आइडिया है। वेरी गुड बेटा। वेरी नाइस। क्या बात है, बहुत समझदारी की बात की है भाई भिड़े, बहुत बढ़िया सुझाव है, बहुत बढ़िया सुझाव। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सुझाव है गोड़िया। वाह गणली वाह। तो सभी के इनाम के पैसे गणपति बाप्पा की दान पेटी में जमा हो जाएंगे। अब अगले परफॉर्मेंस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आदराम प्लीज, अब मेरे को बुलाओ, हम दोनों को बुलाओ प्लीज प्लीज। ठीक है, अय्यर भाई और बबीता जी को। अरे दोनों साथ में? साथ में ही आएंगे ना जेठिया। मुझे लगा अलग अलग कुछ पेश करेंगे तो शायद। अरे क्या हो गया? लाइट, अरे अरे क्या हो रहा है? हाँ जेठा, क्या हुआ? अरे भाई भिड़े, लाइट क्यों चली गई? लाइट कहाँ चली गई? लाइट तो है। तेरे घर पर लाइट है? हाँ है। और तो मेरे घर पर लाइट क्यों नहीं है? मुझे क्या मालूम भाई। अरे क्या पता कि तुझे पता होना चाहिए ना भाई, तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है। जेठालाल, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारा नहीं हूँ। अरे एक मिनट, अरे काय स्टेप करते बबीता जी, सॉलिड ना। अरे क्या नसीब है मेरे, बबीता जी के डांस के टाइम पे बिजली चली गई।
फ्यूज ट्रिप हो गई थी, मैंने फिर से ऊपर किया तो लाइट चालू हो गई। अरे वाह वाह वाह। जी अय्यर भाई सुपर्ब। अरे इनका आइटम तो खत्म हो गया। बबीता अय्यर भाई आप दोनों ने बहुत सोचू परफॉर्म किया। थैंक यू सो मच। और जी बंगाल और साउथ इंडियन का एटॉमिक फ्यूजन और जी माइंड ब्लास्टिंग। Once more! Once more! आपको इतना अच्छा लगा जेठा जी? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि जेठालाल को आप दोनों का परफॉर्मेंस देखने ही नहीं मिला। उसके घर की लाइट चली गई थी ना। अरे बाप रे। हाँ प्लीज बबीता जी अय्यर भाई एक बार और कीजिए ना प्लीज। जनरल तुम एक काम करो, हमारे परफॉर्मेंस का ना रिकॉर्डिंग देख लेना। अरे भाई एक बार और करने में क्या चाहता है आपका? यार करो ना यार। नहीं जेठालाल, प्रॉब्लम वैसे कुछ नहीं है, लेकिन वक्त तो देखो भाई, बहुत देर हो जाएगी। अरे लेकिन थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अरे हो अय्यर भाई कहाँ जा रहे हैं? जेठालाल मैंने बोला ना तुम हमारा रिकॉर्डिंग देख लेना। अरे वो नहीं कह रहा हूँ भाई, बबीता जी के लिए सीटी तो बजाइए। और भिड़े ने माधवी भाभी के लिए सीटी बजाई, आती भाई ने कोमल भाभी के लिए बजाई, मेहता साहब ने अंजलि भाभी के लिए बजाई, तो आपको भी बजानी चाहिए ना बबीता जी के लिए सीटी है? हाँ बजाओ बजाओ यार। बिल्कुल भाई, भिड़े ने जो परंपरा शुरू की उसका निर्वाह तो करना ही पड़ेगा यार। ये बराबर है, सीटी तो बजानी पड़ेगी। बनती है भाई। ट्राई करता है। अरे क्या अय्यर भाई आप भी सुनो, मैं बजा देता हूँ। अब आपके सामने जो आ रहे हैं वो एक कमाल के परफॉर्मर है। हमेशा बहुत सारे सरप्राइजेस देते हैं। आप सब उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। ओहो बबीता जी आप तो मेरी तारीफ के पुल पे पुल बांध रहे हैं। लेकिन आप सबको उन्हें पहचानना है। तो वो दोनों साथ में आ रहे हैं। दोनों? मैं तो अकेले ही हूँ। ओ अय्यर भाई किसकी बात कर रहे हैं? मैं तो अकेले ही हूँ। दोनों कौन? हाँ तो इन सरप्राइज पार्टिसिपेंट का वेलकम कीजिए। तो दोस्तों देखा आपने, गोकुलधाम के गणेशोत्सव में धूम जमाने वाले, रंग जमाने वाले एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं और ऐसे ही होते रहे। और इन दिनों लॉकडाउन धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। ईश्वर से यही प्रार्थना है, गणपति बप्पा से यही प्रार्थना है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, कहीं आने जाने पे रोक टोक न हो, महामारी का नामो निशान न हो और जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। और यहाँ इस वक्त गोकुल धाम में जबरदस्त परफॉर्मेंसेस चल रही है, लेकिन इन परफॉर्मेंसेस के बीच में एक टेंशन अभी बाकी है। क्या टेंशन बता दूं आपको? नहीं, अभी तो आप इस कार्यक्रम का मजा उठाइए, टेंशन के बारे में छोड़िए। कल मैं जरूर आपको बता दूंगा टेंशन क्या है, लेकिन तब तक मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि एक से बढ़कर एक जो धमाकेदार परफॉर्मेंसेस हो रही है, कल जब आप देखेंगे तो इसमें 4 चांद और लग जाएंगे। तो देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए कि टेंशन क्या है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.